Hello everyone, this is Rikesh and in this video we'll learn about consumer theory. So let's get started. First introduction, right? So suppose this is the motivation to study ki why do we study consumer behavior, right? So see, consumer A sells smartphones and tablets. The company is deciding whether to increase the price of tablets or smartphones. The tablets are primarily bought by college students while smartphones are mainly for the business executive. So basically what do we understand? There is a company and वो company दो चीजें बेच रही है, स्मार्टफोन बेच रही है और टैबलेट बेच रही है और कंपनी को डिसाइड करना है कि मुझे टैबलेट का प्राइस बढ़ाना चाहिए या स्मार्टफोन का प्राइस बढ़ाना चाहिए, राइट? और हमें ये भी पता है कि जो टैबलेट्स है वो कौन खरीद रहे हैं, कंज्यूमर कॉलेज स्टूडेंट ज्यादा खरीद रहे हैं, जबकि स्मार्टफोन जो है वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव ज्यादा खरीद रहे हैं। ठीक है, नाउ फर्म को क्या डिसाइड करना है? फर्म को डिसाइड करना है कि हाउ वुड द इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ टैबलेट और स्मार्टफोन अफेक्ट कंपनीज रेवेन्यू। ठीक है, तो पहले समझो व्हाट इज द रेवेन्यू। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स इन सब में, तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू प्राइस इनटू quantity, right? In economics we denote price by P and quantity by Q, so P into Q, so this is the revenue. ठीक है, अब फर्म क्या सोच रहा है कि मान लो अगर मैं प्राइस बढ़ा दूंगा किसी एक गुड का, फर्म तो दो गुड सेल कर रहा है, राइट? फर्म का जो रेवेन्यू होगा वो क्या होगा? मान लो P1 is the price of tablet, Q1 is the quantity of tablet. ठीक है, दिस इज फॉर द टैबलेट। ठीक है, दूसरा उनका क्या है? स्मार्टफोन, राइट? तो P2 is the price of smartphone, Q2 is the quantity of smartphone. ठीक है, दिस इज द स्मार्टफोन। ठीक है, अब कंपनी का रेवेन्यू क्या होगा? कंपनी का रेवेन्यू होगा प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, कंपनी अब दो गुड बेच रही है, तो पहले गुड के लिए प्राइस इज P1, क्वांटिटी इज Q1, तो P1 Q1 प्लस दूसरे गुड का प्राइस इज P2, क्वांटिटी इज Q2, तो P1। सो बेसिकली दिस इज द रेवेन्यू। सो कंपनी का रेवेन्यू R इज इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2। अब फर्म को ये डिसाइड करना है कि या मैं P1 का प्राइस बढ़ाऊं या P2 का प्राइस बढ़ाऊं। ठीक है, क्यों फर्म इज कंसर्न? क्योंकि फर्म को ये पता है कि जब हम प्राइस बढ़ाएंगे किसी भी चीज की तो क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, तो फर्म का ये कंसर्न है और फर्म को ये डिसाइड करना है कि मुझे किसका प्राइस बढ़ाना है। आई होप दिस इज क्लियर। अभी देखो, what information is needed to make comparison between price increase for tablets and smartphones। अब बताओ कि फर्म कैसे डिसाइड करेगा, उनको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? तो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ऑन डिमांड ऑफ द टैबलेट एंड डिमांड ऑफ द स्मार्टफोन। अगर उनको ये पता चल जाए कि अगर मैं कितना प्राइस बढ़ाऊं तो मेरी क्वांटिटी कितना कम होगा, तो फर्म के लिए चीजें आसान हो जाएगी। जैसे मान लो तुम एक सिंपल चीज सोचो, अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो और तुम्हें कोई चीज खरीदनी है और उस चीज का प्राइस बढ़ जाए, तो तुम्हारा डिमांड ना बहुत सेंसिटिव है प्राइस की। अगर प्राइस बढ़ेगा तो तुम डिमांड कम करोगे, उस चीज को नहीं खरीदती किसी और चीज को खरीदोगे। पर मान लो तुम बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो, यू आर अर्निंग 5 lakhs 10 lakhs पर मंथ, फिर तुम क्या करोगे? फिर थोड़ा मोड़ा प्राइस चेंज से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो ये जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, ये जो मार्केट सेगमेंट का बिहेवियर है, ये फर्म्स के प्राइस डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है, ये फर्म्स की कंपनी के रेवेन्यू को इम्पैक्ट करता है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। अगर मान लो मैंने एग्जीक्यूटिव वाले स्मार्टफोन का प्राइस बढ़ा दिया तो मेरा रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा और मेरा डिमांड भी नहीं कम होगा। लेकिन मैंने अगर कॉलेज स्टूडेंट वाले का प्राइस बढ़ा दिया तो मेरा डिमांड कम हो जाएगा, हो सकता है मेरा टोटल रेवेन्यू भी कम हो जाए। तो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट for the firms to understand, and that is why this theory, consumer theory or consumer behavior, is very important in economics, right? So what would be the optimal pricing strategy of the firm? All this thing is what firms want to know. ठीक है, what also we know कि demand for tablet and smartphones is the answer to the first question, and how demand changes with price। तो कैसे डिमांड प्राइस से चेंज हो रहा है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो फॉर द फर्म्स, राइट? फिर वो पूछ रहे कि कंज्यूमर बिहेवियर इंक्लूडिंग उनका प्रेफरेंस क्या है, उनका अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, इनकम क्या है, इन सब का भी मैटर करता है। ठीक है, okay, and the entire consumer theory is based on one assumption, one inherent, there are many assumptions, but one most important assumption that I understand is the consumers are rational and choose the best alternative based on preferences and available goods। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये assumption है कि कंज्यूमर जो बहुत रैशनल है, ठीक है, और वो बेस्ट चीज लेते हैं, बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो उनके पास होता है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, और उनके पास जो इनकम है, उनके पास जो और रिसोर्सेज हैं, उन सबको ध्यान में रख के। सो बेसिकली देखो, इसका मतलब क्या होता है जब आप बोल रहे हो ना कि एन इंडिविजुअल इज रैशनल, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल, राइट?
इसका मतलब ये होता है कि जो इंडिविजुअल है, दैट इंडिविजुअल इज यूजिंग ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो उस पर्सन के पास है या जो वो कलेक्ट कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ एक। सो 2-3 दिन पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ था एंड माय फ्रेंड वेंट टू अ शॉप, उसे एक वाटर बोतल खरीदनी थी। तो वो गया दुकान में, तो वाटर बोतल वाले ने उसको बोला कि दुकानदार ने कि सर ये 950 रुपए का बोतल है। तुरंत उस बंदे ने क्या किया, ही वेंट ऑनलाइन और फ्लिपकार्ट पे शायद चेक किया उसने प्राइस एंड इट वाज शोइंग समथिंग लाइक 800। तो फिर उसने उस दुकानदार से बार्गेन किया और 820 या 830 समथिंग इस प्राइस पे उसने खरीदा। तो ये जो मेरा दोस्त है, ही इज अ रैशनल कंज्यूमर। व्हाई? क्योंकि उससे समझ आया कि मेरे पास इस ये सेम ब्रांड की जो बॉटल है वो मुझे ऑनलाइन में चेक कर सकता हूँ इसका प्राइस क्या है, और उसने चेक किया और वो बार्गेन कर पाया। बट अगर कोई नहीं चेक करता, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चेक नहीं करते, राइट, सो दे आर नॉट रैशनल। ठीक है, बट हमारा जो कंज्यूमर थ्योरी वो पूरा रैशनलिटी के assumption पे बेस्ड है। बट इन रियल लाइफ it's very difficult to find rational people, right? People are not rational, people are driven by emotions, people are driven by many other things. ठीक है, okay, next concept is utility. So what is utility? This is a very important thing to know. देखो utility क्या होता है ना कि when you buy something या फिर when you use something, when you consume something, उसको करके तुम्हें जो satisfaction मिलता है that is utility. जैसे मान लो तुमने चाय पी, ठीक है, तो इस चाय को कंज्यूम करने से तुम्हें जो satisfaction मिला या जो बेनिफिट मिला दैट इज यूटिलिटी। ठीक है, पढ़ाई करके तुमको स्टडी करके जो सेटिस्फैक्शन मिला या जो यूटिलिटी मिली या फिर जो बेनिफिट मिला दैट इज यूटिलिटी। अब यूटिलिटी ना दो थ्योरीज है यूटिलिटी की। एक है कार्डिनल थ्योरी, ठीक है, और एक है हमारा ऑर्डिनल थ्योरी। कार्डिनल थ्योरी क्या बोलती है, इनका बोलना है कि जो हमारा यूटिलिटी है उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, हम नंबर्स में बोल सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक कप चाय पीने से मुझे 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। मैं बोल सकता हूँ कि मुझे 1 घंटा पढ़ाई करके मुझे 50 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। तो कार्डिनल का ये बोलना है कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में क्वांटिफाई कर सकते हैं, जबकि ऑर्डिनल थ्योरी का बोलना है कि नहीं, हम यूटिलिटी को नंबर्स में क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम रैंक कर सकते हैं। मैं ये रैंक कर सकता हूँ कि मुझे चाय पीने से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, कॉफी पीने से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन मैं नंबर में नहीं बोल सकता कि मुझे इतना यूटिल्स यूटिलिटी मिल रही है चाय पीने से या इतना यूटिल्स यूटिलिटी मिल रही है कॉफी पीने से। ठीक है, ordinal theory is more practical, cardinal theory is not practical, and that is why it is not in much use nowadays. मतलब कोई यूज नहीं करता, ये क्लासिकल हो चुका है, यू नो, nobody use, but we still need to understand it because ये मुझे हमें कुछ कॉन्सेप्ट देता है जो कि हमें हेल्प करता है ऑर्डिनल थ्योरी को समझने में। कैसे? सो लेट्स लर्न इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो वेल पहले मैं वही एक्सप्लेन किया है मैंने कि यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट satisfying capacity of a commodity. It is satisfaction or benefit derived from it. क्या है यूटिलिटी? ये वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी कमोडिटी की है, और वो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट जो हम उस गुड को या उस कमोडिटी को यूज करने से जो हमें मिलती है, दैट इज द यूटिलिटी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि a consumer's demand for a commodity is influenced by the utility. A consumer's demand for a commodity is influenced by the utility or satisfaction they expect to gain from it. तो कंज्यूमर का डिमांड किस पे डिपेंड करता है? यूटिलिटी से। मान लो अगर तुमको चाय पीने से ज्यादा यूटिलिटी मिलती है और कॉफी पीने से कम मिलती है, तो तुम चाय का डिमांड करोगे, कॉफी की डिमांड नहीं करोगे, राइट? तो तुम्हें किसी भी चीज को कंज्यूम करने से यूटिलिटी मिलती है, और वो यूटिलिटी, वो सेटिस्फैक्शन डिसाइड करते हैं कि तुम उस चीज को का तुम्हारा डिमांड होगा या नहीं होगा, और डिमांड होगा तो कितना डिमांड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी बहुत सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव क्यों होती है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि दो इंसान है, दोनों को तुम एक मूवी दिखाओ, एक का यूटिलिटी उस मूवी से कुछ होगा, दूसरे का कुछ और होगा। क्यों? हो सकता है एक पर्सन बहुत बड़ा मूवी फैन हो, दूसरे पर्सन को बिल्कुल मूवी पसंद नहीं है, तो दोनों की यूटिलिटी काफी डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे तुम मेरे पास आओ, मुझे बोलो चाय पीने, और कोई एक बंदा जिसको चाय पसंद नहीं है, उन दोनों को बोलो, तो मेरी जो यूटिलिटी होगी चाय पीने से वो ज्यादा होगी, और उस बंदे की जो यूटिलिटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो यूटिलिटी इज वेरी सब्जेक्टिव, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव थिंग, राइट? सो इसका मीनिंग तो वही है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, meaning that different individuals derive varying level of utility from the same commodity. ठीक है, next concept is the utility of a commodity can change based on location and time. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो लोकेशन पे, अब तुम जाओ, अभी
मान लो तुम गुजरात चले जाओ या फिर तुम मान लो राजस्थान चले गए, वहां पे तुम लोगों को फिश दो, फिश खाने से उनकी जो यूटिलिटी होगी, तो वो खाएंगे नहीं, और मान लो अगर उन्होंने खाया तो उनकी जो यूटिलिटी होगी, और फिश खाने से एक बंगाली की जो यूटिलिटी होगी, दोनों डिफरेंट होगी। अ बंगाली ऑलवेज विल डिराइव मोर यूटिलिटी फ्रॉम ईटिंग फिश, जबकि एक राजस्थान का आदमी शायद उतना यूटिलिटी डिराइव ना करे, और दिल्ली में तो लोग बहुत ही कम फिश खाते हैं, राइट। सो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, ठीक है। जैसे ठंडे के कपड़े पहनने का जो यूटिलिटी तुमको यूरोप में मिलेगा, वो इंडिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया इज कॉम्परेटिवली मतलब यूरोप के कंपैरिजन में इंडिया इज अ हॉट कंट्री, राइट। ओके, टाइम पे भी डिपेंड करता है। अब टाइम जैसे देखो, मैंने तुमको एक आइसक्रीम दिया, अब मैं तुम्हें दिसंबर में रात के 2 बजे आइसक्रीम दूं, राइट, तुम्हें, you will abuse me because you want to have it but you can't have it because of the weather, right। पर वही अगर मैं गर्मी में दोपहर के 2 बजे तुम्हें जून में अगर तुम्हें मैं दूं वही आइसक्रीम, तो तुम्हारा जो यूटिलिटी होगा जून में वो बहुत हाई होगा, पर तुम्हारा जो यूटिलिटी होगा दिसंबर में वो बहुत कम होगा। तो सेम इंडिविजुअल, जस्ट टाइम चेंजेस, यूटिलिटी चेंजेस, लोकेशन के हिसाब से यूटिलिटी चेंजेस, पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी वेरीज, राइट। यूटिलिटी इज अ वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, देन ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया कि दो टाइप की यूटिलिटी एनालिसिस होती है, एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या अज्यूम करती है? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अज्यूम करती है दैट लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, हम यूटिलिटी को नंबर्स में बता सकते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक कप चाय पीने से मान लो आपको 10 यूटिल्स मिला, एक कॉफी पीने से 5 यूटिल्स मिला, और व्हाटएवर, राइट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक है द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी? ये बोल रहा है कि टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज टोटल यूटिलिटी। जैसे मान लो मैंने बोला कि मुझे 50 यूटिलिटी मिली, ठीक है, चाय पी के, 5 कप चाय पी के, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 टोटल यूटिलिटी मान लो यहाँ से तुमको 50 मिला, फिर यहाँ पे तुमको 80 मिला, 90 मिला, ठीक है, 95 मिला, फिर तुमको 100 मिला, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तुम्हारा, तो मैं बोलूंगा कि अगर व्हाट इज द टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ड्रिंकिंग 1 कप ऑफ टी, 50। व्हाट इज द यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी डिराइव, व्हाट इज द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम 2 cup of tea, 80। What is the utility derived from 3 cup of tea, 90। What is the utility derived from 4 cup of tea, 95। What is the utility derived from 5 cup of tea, 100। तो टोटल यूटिलिटी आप जितने मतलब एक फिक्स क्वांटिटी के लिए आपको मिलती है उसको बोलते हैं ना टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन डिवाइड। तो टोटल 2 कप चाय पीने से मुझे 80 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, मान लो 3 कप से 90 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। दिस इज हाउ व्हाट इज दिस इज व्हाट टोटल यूटिलिटी इज, राइट। व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी? Marginal utility is a change in total utility from consuming one additional unit of the commodity, ठीक है। जैसे मान लो पहले के लिए आपको कितना मिला था, 50, तो सिंस मेरे पास पहले से कुछ कंपेयर करने के लिए नहीं है, तो पहले तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द फर्स्ट गुड क्या होगा, 50। अब मान लो मार्जिनल यूटिलिटी फॉर सेकंड गुड क्या होगा, तो वो क्या बोल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड गुड क्या होगा, टोटल यूटिलिटी 2 कप चाय पीने से, उसको तुम टोटल यूटिलिटी 1 कप चाय पीने से अगर हटा दोगे, तो एडिशनल जो पहले से दूसरे कप पे तुमने चाय पिया उससे जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला वो तुम्हें मिल जाएगा ना। तो देखो सेकंड के लिए क्या होगा, 80 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 30। आई होप दिस डज मेक सेंस, ठीक है। TU2 माइनस TU1। अब मैं बोलूं कि व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग थर्ड कप ऑफ टी, तो वो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम थर्ड कप ऑफ टी माइनस टोटल यूटिलिटी फ्रॉम सेकंड कप ऑफ टी। ये तुमको क्या देगा, एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम हैविंग द थर्ड कप ऑफ टी, दैट इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट, 90 माइनस 80 which is equal to what, 10। I hope this just makes sense। okay, तो उसी तरह टोटल यूटिलिटी फ्रॉम तुम्हारा, तो फिर कैसे निकाल सकते हो तुम टोटल यूटिलिटी, इसी तरह अगर तुम मान लो सारी यूटिलिटीज को तुम ऐड करते रहोगे जितना एडिशनल यूटिलिटी है, तो तुम्हें मिल जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। एक सिंपल है ग्राफ, यहाँ पे देख लो, देखो इन्होंने क्या बताया है कि पहले इसे कितना मिला यूटिलिटी 12, ठीक है, उसके बाद कितना मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 12, सेकंड यूनिट से तुमको टोटल यूटिलिटी कितना मिला 18, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया 18 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। थर्ड यूनिट से टोटल यूटिलिटी कितना मिला 22, मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला 22 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 4, 4 से कितना मिला 24, 24 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2, फिफ्थ से कितना मिला 24, 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। मतलब अब यहाँ से आने के बाद आपका जो यूटिलिटी है वो फॉल करना धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, और 6 का एडिशनल 6 यूनिट से आपको कितना एडिशनल मिला 22, 22 माइनस 24 मतलब अब
यूटिलिटी गिरने लगी है, राइट। सो अब ध्यान से देखो, अगर तुमने इन सबको ऐड किया तो तुमको टोटल यूटिलिटी मिलेगा, है ना। जैसे टोटल यूटिलिटी ऑफ हैविंग 2 कप ऑफ टी, तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द फर्स्ट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द सेकंड, देखो आ गया 12 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 18। फिर तुमको अगर मान लो पता करना है कि टोटल कितना यूटिलिटी मिला मुझे 4 यूनिट कंज्यूम करने से, तो T24 क्या होगा, mu1 प्लस mu2 प्लस mu3 प्लस mu4, ऐड करते जाओ 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 24। तो देखो टोटल यूटिलिटी 24 है। सो इससे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम n नंबर ऑफ गुड्स यूज कर रहे हैं, राइट, इफ यू आर यूजिंग n नंबर ऑफ गुड्स, राइट, देन marginal utility for nth good is basically what, total utility of n plus 1 nth good minus total utility from n minus 1th good, ठीक है। जैसे देखो marginal utility of second good क्या होगा, tu2 minus tu1, marginal utility of third good क्या होगा, tu3 minus tu2, right। So what is the formula of marginal utility of nth good, total utility derived from nth good minus total utility derived from n minus 1th good, this is very important। उसके बाद important क्या है, जब आप सारे मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी, जो कुछ देर पहले ही हमने देखा। तो TUN क्या होगा, MU1 मतलब मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट गुड, marginal utility from second good, marginal utility from third good, so and so forth till nth, ठीक है। and this is the units, right। marginal utility derived from the nth quantity या nth unit is total utility derived from nth unit minus total utility derived from n minus 1th unit। total utility from n unit is what, marginal utility from first unit, marginal utility from second unit, marginal utility from third unit, keep adding up to marginal utility of nth unit। I hope this is very clear। Okay, let's get back to the PPT। Okay, now see, marginal utility typically decreases as consumption increases, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान से यहाँ पे देखा हो तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि देखो पहले मार्जिनल यूटिलिटी 12 थी, फिर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 6 हो गई, फिर कितनी हो गई, 4 हो गई, फिर कितनी हो गई, 2 हो गई, फिर कितनी हो गई, 0 हो गई, और फिर -2। तो धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, जैसे मान लो आप प्यासे है, ठीक है, तुम्हें बहुत प्यास लगी और तुम आए और तुमने जो पहला गिलास पानी पिया, तुम्हें उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दूसरा गिलास पानी पीने से उससे थोड़ी कम मिलेगी सेटिस्फेक्शन, तीसरा गिलास पानी पीने से उससे थोड़ी और कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, चौथा गिलास पानी पीने से तुमको थोड़ी और कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अभी एग्जांपल देखो, जैसे मान लो जब तुमने अपनी जिंदगी में तुम पहले पैसे कमाओगे तो पहले 100 रुपए की जो यूटिलिटी होगी उसके बाद वाले 100 रुपए की यूटिलिटी बहुत कम, उस पहले 100 रुपए की यूटिलिटी से कम होगी, फिर वाले मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कीप डिक्रीजिंग, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, राइट, तो फर्स्ट टाइम आई अर्नड फर्स्ट 1000 रुपीज, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी, उसके बाद जो मैंने पैसे कमाए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उससे कम थी, उसके बाद उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और कम होती गई। जैसे अंबानी, अब अंबानी को तुम जाके 1 लाख रुपए एडिशनल दो, उसकी यूटिलिटी 0 के बराबर होगी, पर वही 1 लाख तुम किसी और को दो तो उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, राइट, क्योंकि उस बंदे के पास कम पैसा है। तो जब आपके पास स्टार्टिंग में कोई चीज आती है, आप किसी चीज के लिए हंग्री और वो स्टार्टिंग में आई तो उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, उसके बाद उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, राइट। जैसे मान लो किसी का IIT में एडमिशन हो गया, राइट, तो उस बंदे की जो यूटिलिटी है जो पहले दिन है, दूसरे दिन उससे थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तीसरे दिन उससे कम, और जब वो 4th ईयर में पास आउट होके जाएगा उसके बाद उसकी सेटिस्फेक्शन 0 के बराबर हो जाती है, बिकॉज यूटिलिटी ऐसा ही है, फर्स्ट मोमेंट यू विल वेरी हैप्पी, सेकंड मोमेंट उससे थोड़ा कम हैप्पी, थर्ड मोमेंट उससे कम हैप्पी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये गिरते जाएगा, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, यही यहाँ पे एक्सप्लेन होना भी क्या है। ओके, सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है कि each additional unit of a commodity provides less marginal utility as its consumption increases, जो कि अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि जैसे जैसे आप ज्यादा कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। एक गरीब आदमी की मार्जिनल यूटिलिटी पैसे की ज्यादा है एज कम्पेयर टू अमीर आदमी, क्यों, क्योंकि अमीर आदमी के पास बहुत ज्यादा पैसा आ चुका है, अब आप उसको जाके पैसा दोगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ना के बराबर है, पर अब किसी एक गरीब आदमी को जाके पैसा दो जिसके पास कम पैसा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और जैसे उस गरीब इंसान के पास भी जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएंगे, मान लो किसी गरीब इंसान के पास तुम आज जाओ, आज उसको तुम 100 रुपए दो, उसकी 10,000 इनकम है, उसको 100 रुपए दो, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत होगी।
लेकिन जब मान लो वही इंसान बहुत बहुत कमा लिया, वैसे 1000 100 रुपए देते जाओ तुम उसको लाइफ टाइम, राइट? तो पहले 100 रुपए की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, दूसरे 100 रुपए की उससे कम होगी, तीसरे 100 रुपए की उससे कम होगी, चौथे की उससे कम होगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी कीप फॉलिंग। वेरी सिंपल, कंजम्पशन बढ़ाओ, मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। अरे रियल लाइफ के एग्जांपल ले लो। सपोज तुम फेसबुक या इंस्टाग्राम पे किसी बंदे से तुम चैट करना स्टार्ट किया, ठीक है? तुमने जो पहले दिन चैट किया किसी से, लाइक फ्रॉम अपोजिट जेंडर, तो तुम्हें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, दूसरे दिन कम मिलेगी, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन और कम। रिलेशनशिप में भी अगर आप देखोगे, अगर आप जाते हो कभी, तो इनिशियली इट गो एवरीथिंग इज सो हैप्पी, मतलब सब बहुत अच्छा चल रहा है, पर धीरे धीरे कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो कम होते जाता है। पहले दिन आप बहुत खुश फील करोगे, दूसरे दिन पहले दिन से थोड़ा कम, तीसरे दिन दूसरे दिन से थोड़ा कम, चौथे दिन तीस दिन से थोड़ा कम, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। धीरे धीरे सब नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है? दिस इज वेरी ट्रू। Okay, marginal utility becomes zero when total utility is constant and negative if total utility starts to fall. तो marginal utility जीरो हो जाता है। मान लो एक पॉइंट के बाद आपको मनी मैटर ही नहीं करेगा। अब तुम अंबानी को जाके मैं 1 लाख रुपए दूं, उसकी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है, राइट? तो मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम दैट 1 लाख रुपए इज जीरो, राइट? और कभी कभी क्या होता है कि वो निगेटिव हो जाता है, मतलब कि अब तुमने मुझे ज्यादा दे दिया तो कम हो गया। ऐसे मान लो तुम आए, ठीक है, तुम भूखे हो, तुमने मुझे बोला कि मुझे पिज्जा खिलाओ, मैंने तुम्हें पहला पिज्जा दिया, तुमको कुछ यूटिलिटी मिली। दूसरा पिज्जा दिया तो पहले पिज्जा खाने से के बाद पहले पिज्जा के कंपैरिजन में तुमको थोड़ा दूसरे पिज्जा में कम एडिशनल यूटिलिटी मिली, तीसरे में और कम मिली, चौथे में और कम मिली। पर मान लो अब तुमको मैं 10वां पिज्जा खिला रहा हूँ, तुम्हारी यूटिलिटी गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि अब तुम ओवर खा चुके हो, राइट? उसके बाद अब तुम्हारा मतलब तुम ले ही नहीं सकते, तो तुम्हारी यूटिलिटी क्या होगी? गिरनी स्टार्ट होगी। आई होप, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी अब नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें जबरदस्ती खिला रहा हूँ, राइट? तो एक पॉइंट के बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, और वो गिरने भी लगती है, ठीक है? रिलेशनशिप का एग्जांपल ले लो। स्टार्टिंग में रिलेशनशिप इज गोइंग एवरीथिंग परफेक्ट, फाइन फाइन फाइन, आगे आगे जाते जा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, लेकिन टोटल यूटिलिटी ओवरऑल इंक्रीज हो रही है। एक पॉइंट के बाद टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। तो अब तुमको उस बंदे से और आगे उसके साथ रहने से कोई मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिल रही। और उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब बहुत झगड़े होंगे और टोटल यूटिलिटी गिरने लगेगी, और तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी उस बंदे के साथ रहने से निगेटिव हो जाएगी, एंड देन यू ब्रेकअप, राइट? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत इजी, ठीक है? आई होप दिस एग्जांपल हेल्प्स यू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो वही है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब ग्राफ, लेट्स डिस्कस द ग्राफ ऑफ दिस मार्जिनल यूटिलिटी, राइट? देखो, बहुत सिंपल ग्राफ है। अगर हम ड्रॉ करें इसे, तो आप लोग सबको पता है कि दिस इज द एक्स एक्सिस, राइट? एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है? एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं क्या? यूनिट। तो दिस इज द फर्स्ट यूनिट, दिस इज द सेकेंड यूनिट, दिस इज द थर्ड यूनिट, दिस इज द फोर्थ यूनिट, दिस इज द फिफ्थ यूनिट, दिस इज द सिक्स्थ यूनिट। अब यहाँ पे देखो, आपको पहले यूनिट से आपको कितना मिल रहा है? टोटल यूटिलिटी 12। तो मान लो पहले 12 यहाँ पे, ठीक है? तो मान लो पहले यूनिट से आपको क्या मिला? 12 यूनिट, ठीक है? दूसरे से आपको कितना मिला? टोटल यूटिलिटी 18, मान लो यहाँ पे, ठीक है? तीसरे से आपको कितना मिलेगा? 22, मान लो यहाँ पे, ठीक है? चौथे से आपको कितना मिल रहा है? 24, यहाँ पे। फिर कितना है? नेक्स्ट वाले से भी 24, ठीक है? तो 24 मतलब यहीं पे होगा। और उसके बाद फाइनल वाले से कितना मिल रहा है? 22। सिक्स वाले से 22 मिल रहा है ना? देखो, सिक्स वाले से थोड़ा आपका कम ही हो गया। तो जब आप इनको पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो देखो क्या होगा? दिस टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, उसके बाद शांत, और फिर को। तो बेसिकली कैसा ग्राफ दिख रहा है आपका? ध्यान से देखोगे तो इट इज इंक्रीजिंग, देन बिकमिंग कांस्टेंट, एंड देन फॉलिंग, ठीक है? सो टोटल यूटिलिटी ग्राफ first rises, then become constant, and after a point starts falling. I hope this is clear. This is how, वही इन्होंने भी किया है। देखो, ऐसे जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो रहा है, और फिर फॉल हो रहा है, ठीक है? अच्छा, मार्जिनल को कैसे करोगे ड्रॉ? देखो, मार्जिनल यूटिलिटी पहले गुड से कितना मिल रहा है तुमको? 12, ठीक है? तो मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पे होगी?
अगर मुझे ड्रॉ करना है मार्जिनल यूटिलिटी, तो पहले से यहाँ पे होगी मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हारी। अच्छा दूसरे देखो, दूसरे से कितने मिल रही है 6, तो कितना होगा यहाँ पे, मान लो यहाँ पे आ गया आपका 6, ठीक है। उसके बाद कितना आ रहा है 4, तो मान लो यहाँ पे आपका आ गया 4। उसके बाद से कितना आ रहा है 2, आपका मान लो यहाँ पे आ गया आपका 2। उसके बाद क्या है 0, ठीक है, ये आपका 0, और उसके बाद -2, ये आपका -2। तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी ग्राफ लुक्स समथिंग लाइक दिस, राइट। तो मार्जिनल यूटिलिटी ग्राफ इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सो marginal utility graph is downward sloping and becomes negative after a point। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम किस पॉइंट तक कंज्यूम करना पसंद करोगे, तुम बोलोगे सर कि आई लाइक टू कंज्यूम टिल दिस पॉइंट ओनली, टिल 5th ओनली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो टोटल यूटिलिटी है दैट इज मैक्सिमम। अब इसके बाद अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरा टोटल यूटिलिटी गिरना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो तुम मैक्सिमम कितना अमाउंट कंज्यूम करोगे, तो मैक्सिमम अमाउंट दैट यू वुड लाइक टू कंज्यूम इज 5 इन दिस पर्टिकुलर केस। आई होप दिस इज सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं तुमको ऐसे ही ग्राफ बना के दिखाऊं टोटल यूटिलिटी का, टोटल यूटिलिटी ग्राफ will look something like this, like increases, becoming constant, then falling, ठीक है, something like this। और मार्जिनल यूटिलिटी ग्राफ क्या होगा, ऐसे falling 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 falling, ठीक है, और एक पॉइंट के बाद वो 0 बन जाएगा, ठीक है, और वो 0 एक्चुअली यहाँ पे बनेगा। तो मैंने ये थोड़ा सा गलत ड्रॉ किया है, लेट मी करेक्ट इट, ठीक है। देखो पहले एक्स स्टिक कर लो, और फिर मुझे क्या करना है, इस पॉइंट से गुजरना चाहिए, ठीक है। तो मुझे अब इस तरह से लेके जाना है कि इस पॉइंट से गुजरे, जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। तो टीयू अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। आई होप दिस मच इज क्लियर। अच्छा, ये एक तरीका और है जिससे आप इसको समझ सकते हो, अगर आपको मैथमेटिकली समझना है, ठीक है। तो देखो, अगर मैथ्स के हिसाब से अगर आप जाओगे ना, तो देखो those who are not interested in maths can skip this part, ठीक है। देखो टोटल यूटिलिटी आपको ऐड करने से मिल रही है, राइट। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना, वो बेसिकली होती है del TR by dq। what is this dq? dq is 1 unit change in q and dtr is dtu, ठीक है। dtu is the change in total utility due to change in 1 unit of quantity, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्यों होता है 0, ठीक है, जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। तो अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा, ठीक है, 11th 12th में, तो आपको पता होगा कि इफ हम माने कि यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ क्यू, दिस इज सपोज टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो इफ tu is maximum, then what need to happen, then two condition needs to be satisfied। first what, कि the change in total utility with respect to change in quantity should be equal to 0। तो del tu by dq, del tu dq should be 0। and दूसरा del this should be less than 0। मतलब first order differentiation of total utility with respect to q should be 0 and second order should be negative। only then we can say total utility is maximum। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैथ्स में अगर आप सीखोगे कि f prime q which is df by dfx by dx is equal to 0 और d2 fx by dx2 is less than 0, ठीक है। बहुत सिंपल, बस इतना जानने की जरूरत है आपको। ये कंडीशन है tu के मैक्सिमम होने का। तो अभी देखो हमारा mu क्या है, बेसिकली हमारा mu है dtu by dq, है ना। और
मैक्सिमम जब टोटल यूटिलिटी होता है ये डी टी यू बाई डी क्यू क्या होता है 0, सो मार्जिनल यूटिलिटी इज 0. So mathematically we can derive कि when total utility is maximum, marginal utility is 0. Very simple. ठीक है? ओके ठीक है. तो फॉर टुडे इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड कि हाउ डू वी डिराइव डिमांड फ्रॉम द यूटिलिटी फंक्शन. ठीक है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. टाटा बाय बाय.